जय हिंद दोस्तों। 6 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ने फाइनल में किस टीम को हरा करके 11वां पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप 2024 जीता है? आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। तो दोस्तों, जो 11वां पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 है, इसका आयोजन ओमान की राजधानी मस्कट में किया गया था। तो इसको भारत ने जीता है पाकिस्तान को हरा कर। तो भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा करके यह खिताब अपने नाम किया है। आपको याद रखना है कि भारतीय टीम ने 5वीं बार इस खिताब को जीता है। इससे पहले यानी 2024 से पहले भारत ने 2023, 2015, 2008 और 2024 का खिताब जीता था। दोस्तों, पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का जो पहला आयोजन है, यह 1988 में किया गया था और इसका आयोजन एशियन हॉकी फेडरेशन के द्वारा करवाया जाता है। अब बात हुई है दोस्तों हॉकी की, तो हॉकी से संबंधित जितनी भी प्रतियोगिताएं हुई हैं 2024 में, उनके विनर डिस्कस करते हैं। जैसे अभी हाल ही में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन हुआ है बिहार के राजगीर में। तो इसमें गोल्ड मेडल जीता है, यानी विजेता कौन रहा है? इंडिया। उप विजेता कौन रहा है? चाइना। तीसरा स्थान जापान ने हासिल किया था। सुल्तान जोहोर कप जूनियर हॉकी टूर्नामेंट 2024 की बात करें तो यह मलेशिया में आयोजित किया गया था। गोल्ड मेडल यानी विजेता कौन रहा है? ग्रेट ब्रिटेन। उप विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा है। तीसरा स्थान इंडिया ने हासिल किया था। इसके अलावा दोस्तों, पुरुष हॉकी एशियन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन चाइना के हुलुनबुई में किया गया था, जिसका विजेता भारत रहा है और भारत ने 5वीं बार इस टाइटल को अपने नाम किया था। उप विजेता चाइना रहा है। तीसरा स्थान पाकिस्तान ने हासिल किया था। पेरिस ओलंपिक 2024 में हॉकी की अगर हम बात करें तो उसमें गोल्ड मेडल जीता था नीदरलैंड ने, सिल्वर मेडल जीता था जर्मनी ने और ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता था? भारत ने जीता था। सुल्तान अजलान शाह कप 2024 का विनर कौन रहा है? जापान। और उप विजेता कौन था? पाकिस्तान। बैटन कप ये हॉकी से संबंधित है। तो 2024 में इसका 125वां संस्करण आयोजित किया गया था और इसका आयोजन कोलकाता में किया गया था। विजेता कौन रहा है? नीदरलैंड। उप विजेता मलेशिया रहा है। तो इस प्रकार से हॉकी के जितने भी कप और ट्रॉफियां हुई हैं 2024 में, उनको हमने डिस्कस कर लिया है। इन सभी को आप नोट कर लें। दोस्तों, जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दें कि आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों आपको ई बुक वाले सेक्शन पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ई बुक मिल जाएगी। तो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक, 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक, इसके अलावा ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ऐप को इंस्टॉल कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज मनचंदा का निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित थे? तो आंसर हो जाएगा स्क्वैश। तो स्क्वैश के खिलाड़ी थे राज मनचंदा, तो उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों, उन्होंने 1977 से लेकर 1982 तक 6 राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप अपने नाम की थी। उन्हें 1980 में अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया था। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है अर्जुन पुरस्कार की। तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? याद रखिएगा, 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसके अंतर्गत वर्तमान में कितनी राशि दी जाती है? तो 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, इसके अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस करते हैं। तो विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जॉन टिनिसवुड का अभी हाल ही में निधन हो गया है। इनका संबंध यूनाइटेड किंगडम से। सारंगी वादक पंडित राम नारायण का अभी हाल ही में निधन हुआ है। प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी का अभी हाल ही में निधन हुआ है। यहाँ पर आप उन्हें देख सकते हैं। इनका संबंध बिहार राज्य से है। निजता के अधिकार के मामले में अहम भूमिका निभाने वाले न्यायाधीश के.एस. पुट्टस्वामी का अभी हाल ही में निधन हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर निजता के अधिकार की बात हुई है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निजता के अधिकार का वर्णन किया गया है और दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में इसे संवैधानिक मान्यता प्रदान की थी। पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय का अभी हाल ही में निधन हुआ है। प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर रोहित बल का निधन हुआ है। प्रसिद्ध भौतिकीविद डॉक्टर रोहिणी एम गोडबोले का निधन हुआ है। टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा जी का निधन हुआ है और यूट्यूब की पूर्व सीईओ
सुसान बोजस्की का निधन हुआ है। और पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का अभी हाल ही में दोस्तों नटवर सिंह की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है वन लाइफ इज नॉट इनफ। तो इस पुस्तक को आप जरूर नोट करिएगा, ये पुस्तक आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। राजकुमारी यूरिको का निधन हुआ है जो कि जापान के राजघराने की एक सदस्य थी। अगला क्वेश्चन है दूसरा, भारत यूनाइटेड किंगडम 2+2 विदेश और रक्षा संवाद कहाँ आयोजित किया गया था? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो दोस्तों ये जो संवाद हुआ है या ये जो मीटिंग हुई है इसमें भारत और यूनाइटेड किंगडम के विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय से संबंधित जो अधिकारी थे उनकी ये मीटिंग आयोजित की गई है। देखिए दोस्तों बात हुई है यूनाइटेड किंगडम की, तो यूनाइटेड किंगडम यूरोप महाद्वीप में एक देश है। यूनाइटेड किंगडम में 4 देश शामिल हैं, इसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड शामिल है। राजधानी क्या है इसकी? लंदन। और प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर और यहाँ के सम्राट कौन है? चार्ल्स तृतीय। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी हो गई। अब हम करेंट अफेयर्स की बात करेंगे जो कि यूनाइटेड किंगडम से रिलेटेड है। हाल ही में ब्रिटेन ने कोयले से बिजली का प्रोडक्शन बंद कर दिया है। कैमी बेडेनॉच किसी प्रमुख ब्रिटिश राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व करने वाली पहली आश्वेत महिला बनी है। और कैमी बेडेनॉच का संबंध कंजर्वेटिव पार्टी से है, जिस पार्टी से संबंधित कौन थे? ऋषि सुनक। ये भी आप याद रखिएगा। अभी हाल ही में हरियाणा की कलाकार अदिति आनंद ने ब्रिटेन में V&A इलस्ट्रेशन अवार्ड जीता है। ब्रिटेन ने अभी हाल ही में चागोस द्वीप को मॉरिशस को सौंपा है, यानी कि जो चागोस द्वीप था वो मॉरिशस को दिया है। विनोद बच्चन को ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड में सम्मानित किया गया है। रेचल रीव्स ब्रिटेन की पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर बनी है। चाइना को पीछे छोड़ करके ब्रिटेन भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना है। ब्रिटेन में किंग चार्ल्स तृतीय के करेंसी नोट अभी हाल ही में जारी किए गए हैं। भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर कौन बनी है? लिंडी कैमरून। तो ये सारे करंट अफेयर्स के फैक्ट आप नोट कर। अगला क्वेश्चन है एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 किसने जीता है? आंसर हो जाएगा मारिया विक्टोरिया ने। तो दोस्तों फिलीपींस देश की मारिया विक्टोरिया ने एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता है। इस बात को आप याद रखिएगा। और उन्हें यह पुरस्कार बेंगलुरु में प्रदान किया गया है। तो 202 देशों की 78,000 नर्सों में से उन्हें चुना गया है। दोस्तों इस पुरस्कार के अंतर्गत उन्हें 2 करोड़ रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार इंडिया में प्रदान किया जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो यह अवार्ड चिकित्सा क्षेत्र में असाधारण योगदान देने वाली नर्सों को दिया जाता है और यह एक इंटरनेशनल पुरस्कार है। इसकी स्थापना 2021 में की गई थी और इस पुरस्कार को एस्टर DM हेल्थ केयर के द्वारा प्रदान किया जाता है। हाल ही में प्रदान किए गए कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस करते हैं। तो वेलेन डी और पुरस्कार 2024 अभी हाल ही में रॉड्रिगो और एटाना वोनमती को प्रदान किया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अभी हाल ही में ऑनरेरी अवार्ड ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस प्रदान किया गया है। इसके अलावा डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर और ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर प्रदान किया गया है। निहोन हिडांकियो को नोबेल शांति पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। हांगकांग को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 मिला है। अच्छा, मानवतावादी पुरस्कार 2024 किसे मिला है? मोहन जी को। सखारो पुरस्कार 2024 मिला है मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गांजलेस उरुतिया को। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है राजकुमार हिरानी को। और 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 दिया गया है राजश्री बिरला को। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 दिया गया है अलेक्जेंडर डन को। महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2024 मिला है ब्रिटेन में दारा सिंह खुराना को। ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड 2024 मिला है यूके की संसद में विनोद बच्चन को। सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है प्रशांति राम को। अगला क्वेश्चन है 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। तो दोस्तों चंडीगढ़ में जो 3 क्रिमिनल कानून है वो पूरी तरह से लागू कर दिए गए हैं। तो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने
चंडीगढ़ की यात्रा की थी, तो इसी दौरान ये 3 नए कानून जो हैं वो चंडीगढ़ में पूरी तरह से लागू कर दिए गए हैं। 3 नए आपराधिक कानून कौन कौन से हैं? तो पहला है भारतीय न्याय संहिता यानी BNS, दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS, और तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम जिसे BSA बोला जाता है। तो ये तीनों कानून जो हैं चंडीगढ़ में पूरी तरह से लागू हो गए हैं। आने वाले 3 साल में पूरे देश में ये कानून पूरी तरह से लागू कर दिए जाएंगे। दोस्तों, इन कानूनों को 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू करने का आदेश दिया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। अब हम इन तीनों कानूनों के बारे में बेसिक डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, 1860 में जो इंडियन पीनल कोड बना था जिसे IPC बोला जाता था, उसकी जगह अब भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023 को लागू किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, जो BNS कानून है उसमें IPC के जो 22 प्रावधान थे उनको निरस्त कर दिया गया है और इसके अलावा 175 बदलाव किए गए हैं। इसके साथ ही इस कानून में 8 नई धाराएं भी जोड़ी गई हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इनको आप नोट करते जाएं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल कितनी धाराएं हैं? 356 धाराएं हैं, यानी BNS में कितनी धाराएं हैं? 356। इसी प्रकार से 1898 में बने CRPC की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को लागू किया गया है। तो जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है इसमें CRPC के 9 प्रावधानों को निरस्त किया गया है, 160 प्रावधानों में बदलाव किया गया है और 9 नए प्रावधान शामिल किए गए हैं। अगर हम बात करें दोस्तों भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, तो इसमें कुल कितनी धाराएं हैं? 533 धाराएं हैं, यानी BNSS में कितनी धाराएं हैं? 533 धाराएं हैं। इसी प्रकार से 872 में बने इंडियन एविडेंस कोड की जगह अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लागू किया गया है। तो दोस्तों, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है उसमें इंडियन एविडेंस कोड के 5 प्रावधानों को निरस्त किया गया है और 23 प्रावधानों में बदलाव किया गया है और एक नया प्रावधान भी शामिल किया गया है। तो जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है उसमें कितनी धाराएं हैं? 170 धाराएं हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज कौन बने हैं? तो जस्टिस मनमोहन अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें फिलहाल 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश हैं और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट आप नोट कर लें। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट भारत की शीर्ष अदालत है, ये आप सभी को पता है, और 26 जनवरी 1950 को ये अस्तित्व में आया था, लेकिन इसने अपना कार्य 28 जनवरी 2050 से शुरू किया था। भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया गया है। अच्छा, भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव खन्ना। और संजीव खन्ना भारत के 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं और इनका संबंध कहाँ से है? दिल्ली से। ये बात भी आप नोट कर लें। देखिए, यहाँ पर एक अपॉइंटमेंट की बात हुई है, तो हाल ही में हुए कुछ प्रमुख अपॉइंटमेंट डिस्कस करते हैं। तो आशीष खन्ना इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक बने हैं। दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में। इसकी स्थापना इंडिया और फ्रांस ने की थी और इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इंडिया, और उपाध्यक्ष कौन है? फ्रांस। इटारू ओटानी का निधन हुआ है, जो कि इंडिया यामाहा मोटर के चेयरमैन हैं। प्रवीणा राय का निधन हुआ है, जो कि MCX की CEO और MD हैं। राजेश कुमार सिंह भारत के नए रक्षा सचिव बने हैं। अच्छा, कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि भारत के वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है। कई बार हम आपको बता चुके हैं कि भारत के नए कैबिनेट सचिव कौन बने हैं, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। सुमति धर्मवर्धने ICC भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए अध्यक्ष बने हैं। इसके अलावा ICC के अभी हाल ही में अध्यक्ष कौन बने हैं? जय साय। ये पॉइंट भी आप नोट कर लें। दीपक अग्रवाल नाफेड के प्रबंध निदेशक बने हैं। अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के MD और CEO फिर से बनाए गए हैं। और संजीव खन्ना जी के बारे में अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वह भारत के 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सबसे तेज दौड़ने वाला रोबोट स्टार 1 बनाया है? ठीक है, तो स्टार 1 नाम का जो रोबोट है वो चाइना ने बनाया है। किसने बनाया है दोस्तों? चाइना ने बनाया है।
इस रोबोट की स्पीड कितनी है? 12.96 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए दोस्तों, कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो जापान ने अभी हाल ही में दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में पुणे, दिल्ली और कोलकाता में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया है। डीआरडीओ के द्वारा अभी हाल ही में हल्के टैंक जोरावर का सफल परीक्षण किया गया है। भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का अभी हाल ही में सफल परीक्षण किया है। आईआईटी इंदौर ने लाइव लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ई-सूज डेवलप किए हैं। और सेरा और ब्लू ओरिजिन ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए भारत को अभी हाल ही में साझेदार राष्ट्र घोषित किया है। तो ये सारे करंट अफेयर्स के फैक्ट आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, माइकल वार्नियर किस देश के पीएम थे जिन्हें अभी हाल ही में पद से हटा दिया गया है? आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो दोस्तों, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर माइकल वार्नियर ने अभी हाल ही में नेशनल असेंबली में अपना विश्वास खो दिया है, यानी कि उनके पास सपोर्ट ही नहीं है, उनके पास उतने सांसद ही नहीं है कि वो अपनी सरकार चला सकें। तो इसलिए उन्हें अभी हाल ही में हटा दिया गया है। तो आने वाले 3 महीनों में वहाँ पर चुनाव होने वाले थे, लेकिन चुनाव से पहले ही उन्हें हटा दिया गया है। फ्रांस की अगर हम बात करें तो यह यूरोप में है और राजधानी इसकी पेरिस है। राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन और करेंसी है यहाँ की यूरो। दोस्तों, अब हम फ्रांस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं। तो संजीव कुमार सिंगला अभी हाल ही में फ्रांस में भारत के राजदूत बनाए गए हैं। अच्छा, फ्रांस में दोस्तों 2024 में ओलंपिक भी आयोजित किए गए थे। तो ये पेरिस में आयोजित किए गए थे, इस बात को आप नोट कर लें। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो पेरिस ओलंपिक 2024 हुए हैं उसमें यूनाइटेड स्टेट पहले नंबर पर रहा है। इसके अलावा चाइना दूसरे और तीसरे स्थान पर जापान रहा है। भारत किस स्थान पर रहा है? 71वें स्थान पर रहा है। ठीक है, भारत ने 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। फ्रांस के सरगेई शहर में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा अभी हाल ही में स्थापित की गई है। डिजिटल वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ का देश कौन है? फ्रांस। रोशनी नादर मल्होत्रा को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से अभी हाल ही में उन्हें सम्मानित किया गया है। ये हैं दोस्तों रोशनी नादर मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन है, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक किस देश के राजा हैं जो भारत की 2 दिन की यात्रा पर आए हैं? आंसर हो जाएगा भूटान। तो भूटान के राजा आए हैं भारत की यात्रा पर, जिनका नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के बीच में जो द्विपक्षीय सहयोग है वो और मजबूत होगा और कुछ समझौते भी हो सकते हैं इंडिया और भूटान के बीच में। दोस्तों, भूटान की अगर हम बात करें तो भूटान भारत का पड़ोसी देश है। राजधानी है इसकी थिम्पू। राजा हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। पीएम है सेरिंग टोब्गे और यहाँ की करेंसी है नगुल ट्रम और भारतीय रुपया। भूटान सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश है और भूटान ने सबसे पहले 1999 में प्लास्टिक पर बैन लगाया था। भूटान दुनिया का एकमात्र कार्बन तटस्थ देश है जो कार्बन उत्सर्जन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करता है। दोस्तों, भूटान ने रोवेला को अभी हाल ही में सफलतापूर्वक समाप्त किया है। दोस्तों, 2019 में भूटान ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटा दिया था। विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पूल भूटान में खोला गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के फैक्ट हैं, इन्हें आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर किस टीम ने बनाया है? आंसर हो जाएगा बड़ौदा। तो दोस्तों, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के दौरान बड़ौदा की टीम ने T20 क्रिकेट का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बना दिया है। बड़ौदा की टीम ने सिक्किम के खिलाफ 20 ओवर में 349 रन बनाए हैं, जो कि T20 क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कोर है। बड़ौदा से जो भानु पानिया है, उन्होंने 51 बॉल पर 134 रन की पारी खेली है। और इसके अलावा बड़ौदा की टीम ने जिम्बाब्वे के 344 रन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन है, 29वां भारतीय उद्योग परिसंघ साझेदारी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। दोस्तों, भारतीय उद्योग परिसंघ या CCI की बात करें तो इसकी स्थापना 1895 में की गई थी और यह भारतीय व्यवसायों के हितों के लिए कार्य करने वाली संस्था है।
अगला क्वेश्चन है, पानी को साफ और शुद्ध करने के लिए नैनो बबल टेक्नोलॉजी को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली में इस टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से पानी को साफ किया जाता है। अब दोस्तों हम कल के करेंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करेंगे। नेटुम्बो नंदी नदेतवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? नामीबिया। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन किसने लॉन्च किया है? इसरो। महाराष्ट्र के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? देवेंद्र फडणवीस। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया है? चेन्नई। 2024 में केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? 100। किस देश में राष्ट्रपति द्वारा मार्शल लॉ लगाया गया और कुछ ही घंटों के बाद उसे हटा दिया गया? साउथ कोरिया। एशियाई ई स्पोर्ट्स खेलों में पदक जीतने वाले पहले इंडियन कौन बने हैं? पवन काम्पेली। टर्नर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? जसलीन कौर ने। किस देश ने अंटार्कटिका में वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है? चाइना ने। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय नाम डिस्कस करेंगे। जैसे सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहलाते हैं। इसके अलावा बापू के नाम से भी महात्मा गांधी को जाना जाता है। वयोवृद्ध पुरुष के नाम से दादा भाई नौरोजी। लोहे पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल। शांति पुरुष कहलाते हैं लाल बहादुर शास्त्री। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी। बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह। और इसके अलावा आंध्र केसरी के नाम से टी प्रकाशम को जाना जाता है। शेरे कश्मीर शेख अब्दुल्ला। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। देशबंधु चितरंजन दास और दीनबंधु के नाम से CF एंडूज को जाना जाता है। अब दोस्तों हम नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अक्टूबर 2024 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का बना है? सिंगापुर। त्रिसेवा सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन कहाँ किया गया है? लद्दाख। QS एशिया रैंकिंग 2025 में IIT दिल्ली की रैंक क्या है? 144। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। और 83वां भारतीय सड़क कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ है? रायपुर में। द सैटेनिक वर्सेस किसकी पुस्तक है जिसके इंपोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट ने बैन हटा दिया है? सलमान रुश्दी। सुप्रीम कोर्ट ने किस विमान कंपनी के परिसमापन का आदेश दिया है? जेट एयरवेज। केंद्र सरकार के किस मंत्रालय ने ट्यूलिप ई मार्केट प्लेस का शुभारंभ किया है? केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सुप्रीम कोर्ट ने किस यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जा पर अपने 1967 के फैसले को पलटा है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और 3 वर्ष की आयु में भारत के सबसे युवा शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? अनीस सरकार, जो कि कोलकाता से संबंधित हैं। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि बार्क कहाँ स्थित है? तो ये ट्रॉम्बे मुंबई में स्थित है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर ट्रॉम्बे मुंबई बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, शारदा सिन्हा कौन थी? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इनके बारे में और भी जो बातें आपको पता हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की PDF और टेस्ट पास ये सभी मिल जाएगा। टेस्ट पास में आपको 3000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। ऐप पर जनवरी से नवंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट और मॉक टेस्ट मिल जाएगा। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको करंट अफेयर्स की ई बुक और GK की ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।